हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक वस्तु वक्र पथ पर चल रही है, इनमें से कौन सी राशियां गति के दौरान अचर रह सकती हैं। बच्चों ये हमें बताना है। चार राशियां दी गई हैं, सही विकल्पों का बच्चों चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों कोई वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर बच्चों इस प्रकार से गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र त्वरण बच्चों लगता है, जिसकी दिशा जो है इस प्रकार से केंद्र की ओर होती है। एसी सदैव बच्चों केंद्र की ओर होती है। बच्चों ये हमारी इसके वेग की दिशा होती है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों अगर हमारा वस्तु इधर है तो बच्चों वेग की दिशा इस प्रकार से स्पर्श रेखीय दिशा में होगी, और जो अभिकेंद्र त्वरण होगा उसकी दिशा इस प्रकार से केंद्र की ओर होगी बच्चों, वृत्तीय पथ पर। तो बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि कौन कौन सी राशियां जो है वो गति के दौरान जो है अचर रह सकती है। बच्चों ये हमें बताना है। तो बच्चों वक्र पथ पर यानी एक प्रकार से वृत्तीय पथ पर है, तो बच्चों ये चाल क्या है बच्चों। चाल जो होता है बच्चों वेग का परिमाण है, यानी कि ये वृत्तीय पथ पर बच्चों किस प्रकार से बच्चों किस दर से दूरी को तय कर रहा है बच्चों, तो इसका मान अचर यानी नियत रह सकता है बच्चों। ये समान समय में समान वृत्तीय पथ पर दूरी तय कर सकता है बच्चों, तो अतः बच्चों ये विकल्प हमारा सही है। फिर बच्चों बी विकल्प है कि वेग। तो बच्चों वेग का अगर परिमाण भी नियत हो जाए किंतु बच्चों इसकी दिशा ये एक सदिश राशि है, तो बच्चों अलग अलग स्थानों पर इसकी दिशा अलग अलग होगी बच्चों, तो दिशा कभी भी अचर नहीं रह सकती, अतः बच्चों ये विकल्प हमारा गलत है। त्वरण भी बच्चों हमारा सदिश राशि है बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये अभिकेंद्र त्वरण को ही अगर ले लें बच्चों तो इसकी भी दिशा प्रत्येक क्षण बच्चों परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि इसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है बच्चों, तो इस प्रकार से ये भी अचर नहीं रह सकता। त्वरण का परिमाण देखें बच्चों तो अगर हम अभिकेंद्र त्वरण की बात करें बच्चों तो ये होता है v का वर्ग भागे r, जहाँ बच्चों v इसकी चाल है, r जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या है बच्चों। तो अगर चाल हमारी अचर है और वृत्तीय पथ की त्रिज्या तो अचर रहती है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमारा त्वरण का परिमाण अचर हो सकता है बच्चों, तो इस प्रकार से ये भी विकल्प हमारा सही है। तो बच्चों ए और डी विकल्प हमारे सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।